रूबरू कार्यक्रम है। आज हम मौजूद है राजधानी के दक्षिणपुरी में, जहां पर श्री बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के सदस्य जिन्होंने ये पुण्य कार्य किया है। क्या शुभ नाम? रोहतास कुमार गर्ग जी। रोहतास जी, जो ये 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह, एक बहुत ही महान पुण्य कार्य आप कर रहे हैं, आपकी संस्था, क्या संदेश यही है कि सब इससे जुड़े और ऐसे शुभ कार्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि यही हमारा धर्म है, सनातन धर्म का। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा काम करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये ऐसे काम होते रहें और हो भी रहे हैं संस्था के द्वारा। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? श्री दिनेश खंडेलवाल जी, क्या संदेश करें? संदेश ये है जी, हम सब मिलकर के एक काम करते रहें। जैसे हमने इस साल 11 का नव विवाह किया है, हम चाहते हैं ये हमारी संख्या 101 तक पहुँचे। इसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। जरूर पहुंचेगा। आप लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष गोयल है। गोयल साहब, क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि जो जितने भी मानव जन हैं, जो इधर उधर जो गरीब लोग हैं, जो अपनी बेटी को अच्छी तरह से शादी ब्याह कुछ नहीं कर पाते, जो एकदम नीडी है, उसके लिए हमने ये संस्था चालू करी है। और इस संस्था के थ्रू हम उन्हीं लोगों के जो विवाह कर रहे हैं, जो एकदम नीड है, जिनके पास कुछ नहीं है, ना अपनी बेटी को देने के लिए है, ना वैसे खाने के भी बहुत ज़्यादा वो है कि वो पता नहीं 2 रोटी भी किस प्रकार से खाते हैं। लेकिन हमारी संस्था के थ्रू उन कन्याओं का इतनी धूमधाम से हम लोग विवाह कर रहे हैं। तो हमारा संदेश यही है, जितने भी नीडी हैं, भगवान कभी कोई नीड गरीब ना हो, सबके पास 2 रोटी का बहुत अच्छा गुजारा रहे कि 2 रोटी। और अपनी बेटी को देने का सबका सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन हर किसी माँ बाप के वो अफोर्ड नहीं कर पाता कि मैं अपनी बेटी को दे पाऊँ। एंड टाइम पे आके कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है उसकी, जिसके कारण वो नहीं दे पाता है। तो ऐसी संस्थाएं और भी चल रही हैं, किसी भी संस्था से जुड़े कराएं, लेकिन उस बाप को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मेरी बेटी को बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरा यही संदेश है कि कोई भी संस्था हो, सबसे जुड़े, है ना, और अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह करे, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो यही मेरा संदेश है। किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? किस तरह से किन का विवाह करना है, कैसे ढूंढते हैं? विवाह तो उनका फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं उनके घर जाके कि वो क्या है। जैसे कोई लड़का वाला आया, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने बेटे का ब्याह अपने उसके साथ करना चाहता हूँ, आपकी संस्था के शुरू करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस लड़के के घर जाते हैं, कि उसको देखते हैं कि वो रियल में गरीब है या नहीं है, पता चले। बैक स्टील देखते हैं उसका क्या है क्या नहीं, बैकग्राउंड उसका। बहुत से होते हैं कि मज़े मज़े में आते हैं कि भाई अपना क्या जा रहा है यार, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, संस्था से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। जो है पर्सन है, जो वो है सक्षम है, तो उसको हम लोग मना भी कर देते हैं कि आप सक्षम हैं, आप खुद करिए। जो नीडी के हैं उनके लिए हमने ये संस्था खोली है, सक्षम लोगों के लिए नहीं है ये। जो ऑलरेडी सक्षम है हर चीज़ से, तो उसको क्या वो करना है। जो गरीब है बेचारा, जो 2 रोटी के भी उसको वो है, सुबह जाता है, शाम को 2 रोटी कमा के लाता अपने परिवार के लिए, ये ऐसी संस्था है उन लोगों के लिए बनी है। तो इसलिए हम लोग पहले से ही उन लोगों को वो करते हैं, वेरीफाई करके उसके बाद ही उसको नाम लिखते हैं अपनी संस्था में। जी, शादी के बाद फिर जो कन्याएं हैं उनका कुछ करते हैं आप? शादी के बाद तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद तो हम लोग ऐसा नहीं, हमारा शादी कराने तक का ही वो रहता है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं पूरा। उसके बाद कोर्ट का रजिस्ट्रेशन करा के हम उसको देते हैं कि आपकी शादी हुई है, यहाँ से इस संस्था के थ्रू आपकी शादी कराई गई है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, जो कन्या और वधू पक्ष दोनों आते हैं, वो अपनी सर्वसम्मति से आते हैं। उनमें हमारा कोई, उनका मिलान के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है। हम खाली उनका वेरीफाई करते हैं कि दोनों पक्ष सही है या नहीं है। उनके कुछ जो भी हमें जानकारी देनी होती है वो लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई मतलब है योगदान नहीं है, रोल हमारा नहीं है। शादी के बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो उनको रोल छोड़ दिया था। हमारी संस्था का वो रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तरफ से एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहते हैं कि ये इतना महान कार्य कर रहे हैं, 11 कन्याओं का विवाह, उनका दहेज, खाना पीना, लोगों का सम्मान। यदि आपकी संस्था सक्षम है तो साल में 2 त्यौहार आते हैं, जो भी हैं हमारे दिवाली है, उनको
चाहे एक वस्त्र दे दो, कुछ भी दे दो, ताकि वो जो कन्याएं हैं अपने आप को असहाय ना महसूस करें। उसमें भी आपको दुआएं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने शादी कर दी और गई, अपनी बेटी को तो हम ऐसे नहीं करते जो। तो थोड़ा सा ये आपकी संस्था सक्षम है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक उनको साड़ी भी दे दो, कुछ भी दे दो, तो उनका जुड़ाव रहेगा आपके साथ परिवार की तरह। और दुआएं तो अब भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आगे विचार करेंगे, आगे इस बारे में विचार करेंगे, त्योहार पर याद किया जाए। हाँ, त्योहार पे याद कर, जैसे हम अपनी बहन बेटियों को याद करते हैं 30 त्यौहार पे, उनको भी कर लिया जाए तो असहाय महसूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जो हमें सक्षम समझा हर चीज को लेके कन्यादान विचार करने लायक है जो आपने बताया। होगा जी, इस पे होगा। बहुत अच्छी बात बताई आप। विचार जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिया भी जाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। आपने ये विचार बहुत अच्छा गया आपने। इसी साल से चालू, अभी से चालू हो जाएगा। हमारे पदाधिकारी कन्यादान महादान है। एक कन्या का दान 10,000 गौओं के दान के बराबर है, यह हमारे पुराणों में लिखा है। और आप तो 11 कन्याओं का कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा महादान से बड़ा महादान है ये। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सब सक्षम बने रहें और ये पुण्य कार्य करते रहें। बाकी बिहारी लाल की जय। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ आप सेवा देते हैं सर, धन्यवाद सर।